टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी, एक नाम मुझसे छूट गया था और बड़ी चर्चा है, बड़ी क्वेरी आ रही है उस नाम को लेकर सोशल मीडिया से लेकर कॉल तक। मुझे लगता है आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि कैसरगंज से सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, विद्रोही होकर भी सांसद रह चुके हैं 2009 में सपा से। तो इस बार क्या चल रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वो तमाम पहलवानों के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी रही वो काफ़ी चर्चा में रही। ऐसे में तमाम कयास इस बात को भी लेकर लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट इस बार देगी, क्या कुछ चल रहा है उनको लेकर? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, एक तरीके से ये खबर चल रही है कि उनका टिकट कट सकता है, जी। पर उनका टिकट कटना तय है, ये जानकारी अब मिल रही है। और ये फैसला सीधे सबसे टॉप से हुआ है कि उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ाना, चाहे जो हो जाए। और जिस तरीके से वो जिद पकड़ते हैं और अपने ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अपने फैसले पर अड़े रहते हैं, उससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ना पूरी पार्टी के डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर में एक आइलैंड, एक द्वीप बना रखा है जहां वो खुद ही अपने फैसले करते हैं। और ये बीजेपी में चलता नहीं है, चाहे आप कुछ भी हो जाए। आपको कैसा बनना पड़ता है? शिवराज सिंह चौहान जैसा। पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। अधिकतर लोग यही देखिए ना, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो खुद ही राजनीति छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं गौतम गंभीर कि भाई मुझे अब क्रिकेट पर ध्यान देना है। तो ये पार्टी की परंपरा है, पार्टी विद डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में मुझे ये बताइए, हालांकि अपने इलाके के बड़े मजबूत नेता हैं, कई बार के सांसद रहे, अलग अलग सीटों से, अलग अलग पार्टियों से रहे, वो प्रभावशाली हैं, लोकप्रिय भी हैं। भले ही देश के अलग हिस्सों में उनकी छवि महिला पहलवानों वाले मामले को लेकर के जो हो, अपने इलाके में उनकी छवि बेहतर मानी जाती है। और यही वजह है कि तमाम आरोपों के बावजूद वो जीतते भी रहे। लेकिन इस बार लग रहा है कि उनको कह दिया गया है कि आप नहीं, आप चाहें तो अपने परिवार से या अपने किसी करीबी विधायक का या नेता का नाम आगे करें, उस पर पार्टी विचार कर सकती है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। बहुत मुश्किल है, उनके बेटे प्रतीक भूषण भी विधायक हैं। जी। अब या तो बेटे को कर लीजिए, पत्नी को कर लीजिए, या फिर किसी और को। ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व ने ही उनके लिए ना कर दिया है। अब अगर ना कर दिया तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है। बिल्कुल, तो राह आसान नहीं है। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि वो उनका थोड़ा अड़ने वाला स्वभाव है, तो इतनी आसानी से हार वो भी नहीं मानेंगे। तो क्या कुछ बागी स्वर भी हम देख सकते हैं पंकज जी, अगर टिकट नहीं होती है? ये वो बीजेपी नहीं है जहां बगावत की गुंजाइश हो सकते हैं। वो भी जानते हैं कि बगावत होने पे क्या होता है। आप पार्टी के फैसले को मानिए, क्योंकि उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी वहां से उनके पास एक विकल्प हो सकता था, पर क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर वो बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो शायद ये फैसला करने से बचेंगे।